थे अगर देखो IAS RS जितना भी बनेड़ा बन थे खुद देखियो बाकी 50% 70% 60% ग्रेस लगेड़ा फेल होड़ा लोग भी IAS RS बने तो 90% जरूरी है, लेकिन जिसके नहीं बने वो आगे बना लेगा। आगे कंपटीशन का जमाना है, वे कोई आज दौड़ लियो कोई बाद में दौड़ लेगो। हमारे शेखावटी में है कि मान ज्यादा पढ़ी लिखी हुए नहीं हुए, लेकिन बच्चन लेर बेट पढ़ानो जरूर आवे। तहसीलदार महोदय सम्मानित कपिल जी चौधरी जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्वयं सफलता के पर्याय हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे युवा बच्चों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को और शिक्षकों को आदरणीय तहसीलदार जी कपिल जी हम सबको संबोधित करें। नमस्कार, राम राम और सभी बुजुर्गों को प्रणाम मेरी तरफ से, और मंच पर आसीन सभी को नमस्कार। तो मैं थोड़ी बहुत ही बात करूंगा, ज़्यादा तो नहीं करूं। एक तो सीताराम जी का ये प्रयास बहुत अच्छा है, अब सबके मन में हो रही है कि आप टाबरान भी लाख तो मिलना ही चाहिए। जहाँ आज जाके पढ़ाना चालू करियो और थे ढंगो मोटिवेट करियो तो हर घर में तो चीज़ है। तो एक तो ये है कि ये जो कह रहे थे कि 3 ही लोग सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, अगर ऐसे प्रोग्राम गांव में होने लगे तो 3 से 30 और 300 जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों की अगर मैं बात करूँ, अंजलि, निकिता और पूजा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे परसेंट है। 12वीं के परसेंट जो है वो एक कॉन्फिडेंस देते हैं, लेकिन जीवन में आगे कंपटीशन के लाइफ में आपको जाना है तो आपको अपनी सफलता को पहचाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अपन यहाँ 90 पे पहुंचे ना, तो इसके बाद में 12वीं के बाद जो कॉलेज लाइफ है और आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसको निरंतर रखना है। और दूसरी बात, जिनके 90 नहीं बने उनको कह देता हूँ कि 90 नहीं बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कभी नहीं बने थे, मेरे 70 ही थे, 60 ही थे, इंजीनियरिंग में 57 ही थे। तो जब तब स्टार्ट हो जाती है तैयारी। आपको ज्यादा जो है वो ये नहीं सोचना कि किसी व्यक्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, 70 बने 80 बने, कितने भी बड़ो बने, जागो तभी सवेरा है। अगर आपने ठान लिया ना कि मेरे को करना है तो करना है बस। मैं 5 साल बीच में इतनी कोई बड़ी इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं की थी, यही मेरे परसेंट थे 56 से थे, और मैंने मेहनत की, हो गया। पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में हो गया। और अगर मैं एक दो चीज और बताऊं, माताओं को सबसे ज्यादा कहूं तो हमारे शेखावटी में है कि मान ज्यादा पढ़ी लिखी हुए नहीं हुए, लेकिन बच्चन लेर बेट पढ़ानो जरूर आवे। तो ये चीज अगर आप डालोगे ना आते थे कि भाई आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को भी स्कूल से आया उसके बाद में आपका रोल है, क्योंकि टीचर तो स्कूल से पढ़ा के भेज देंगे, उसके बाद में आगे रोल है ना वो आप लोगों का है। तो आप लोगों को संभालना चाहिए। एक थे टीवी सीरियल सारियल जगह टाबर 10वीं 12वीं में पढ़ा, बाकी मावा ने भी छोड़ देना चाहिए। सीरियल सारियल मत देखो कि अणझड़ी को नहीं, टाबरा पर ध्यान दो, क्योंकि माँ का रोल सबसे ज्यादा है। क्योंकि पिताजी तो भाई पढ़ा बाहर जो है कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो माँ का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह आदत आप जरूर जो है वो आप लोगों को डाल लेनी चाहिए, मैं यही चीज कहना चाहूंगा। और ये जो हमारे यहाँ का जो स्कूल है, इसके सभी टीचर्स को मेरी तरफ से साधुवाद है कि भाई आपने इतना बढ़िया प्रयास किया। और गांव के सभी लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इस स्कूल में जो मास्टर पढ़ा रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड है, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। क्योंकि आरपीएससी सिलेक्ट होके कोई आदमी आया है ना, भी प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आरपीएससी सिलेक्ट है, मतलब 10 लाख लोग फॉर्म भरीज है, बिमू 2 20,000 30,000 लोग सिलेक्ट हो गए, तो ये सबसे बेस्ट है। तो आपका मेन काम है नामांकन बढ़ाओ, स्कूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडमिशन कराओ। आज के दिन सरकारी स्कूलों से IIT नीट इनमें भी सिलेक्शन हो रहे हैं, तो 90% आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और तो मैं क्या ही बताऊं, भी यहाँ भाकर बहुत ज्यादा है, तो जवाई की बात सुन तो लो, ठीक है, मानो नहीं मानो बात हरी मर्जी है। तो बच्चों को पढ़ाओ, और आप बुजुर्गों का भी रोल है भाई, आप जो है ना बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करो कि भाई एक जो दादो टोका कहीं करे भाई पढ़े, एक भी टाबर को फर्क पड़े कि भी टाबर को ये बोले आता जाता है कि भाई 4 दिन खेलने को नहीं, एक बार पढ़ाई पर ध्यान दो। माता पिता भी ये चीज ध्यान रखे तो उस चीज का फर्क पड़ता है। तो ये सबकी एक सफलता होती है, एक जने की सफलता नहीं होती है। और जिन बच्चों को एक होड़ मत कराओ कि बीका बत्ता बन गया, बीका बत्ता बन गया, बीका बत्ता बन गया, ठीक है ना, बीका 10वीं में कौन बना, 12वीं में बन जी, 12वीं में कौन बना, कॉलेज में बन जी, नहीं सिलेक्शन हो जी। थे अगर देखो IAS RS जितना भी बनेड़ा बन थे खुद देखियो, बाकी 50% 70% 60% ग्रेस लगेड़ा फेल होड़ा लोग भी IAS RS बने तो 90% जरूरी है, लेकिन जिसके नहीं बने वो आगे बना लेगा। आगे कंपटीशन का जमाना है, वे कोई आज दौड़ लियो कोई बाद में दौड़ लेगो। तो थे थार टाबरन मोटिवेट रखो। मैं वाणी विराम देशु, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।